कभी ऐसा फील हुआ है कि जब फैमिली को आपकी ज़रूरत होती है तो आप रिस्पॉन्सिबल हो, लेकिन जब आप अपने करियर पर फोकस करते हो तो आप सेल्फिश हो? करियर नहीं, मतलब पढ़ाई लिखाई कॉलेज जिस पे भी फोकस करने लगो अचानक से विलेन हो जाते हो। जब घर का काम हो तो यार सबसे पहला नाम तुम्हारा आता है कि उससे कह दो वो कर देगी, और जब करियर का डिसीजन लेते हो तो सडनली यार ये कहाँ चला जाता है, अपने ऑफिस के नाम पे अपनी मीटिंग में ही रहता है रहती है, ये क्या है? अगर आपको ये फेमिलियर लगता है तो आप पहले तो ये समझो कि ये बहुत सारे लोगों की रियलिटी है, एंड दिस वीडियो इज़ फॉर यू। इंडिया में बहुत लोग एक अजीब सिचुएशन फेस करते हैं। उन्हें ओपनली करियर परस्यू करने से रोका नहीं जाता, लेकिन उन्हें सपोर्ट भी नहीं मिलता। देयर इज अ डिफरेंस, समझे आप? सपोर्ट का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि पढ़ाई करने के लिए हमने पैसा दे दिया, जाओ कॉलेज की फीस दे दो। सपोर्ट का मतलब होता है ट्रस्ट, अंडरस्टैंडिंग, एक स्पेस टू ग्रो एंड ढेर सारा पेशेंस। लेकिन कई लोगों के लिए रियलिटी कुछ और होती है। आप घर के काम के लिए बड़े रिस्पॉन्सिबल हो, सारा खर्चा तुम उठा रहे हो, एवरीथिंग, या चलो किचन में काम तुम कर रहे हो, बिल्स पे करना है तो तुम कर रहे हो, पेरेंट्स की मदद करनी है तो तुम कर रहे हो, यंगर सिबलिंग्स की कुछ मदद करनी है तो तुम कर रहे हो, फैमिली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है तो तुम कर रहे हो। तब कोई नहीं बोलता कि यार तुम दिन भर ऑफिस में क्या करती रहती हो या करते रहते हो। लेकिन जैसे ही तुम बोलोगी कि सुनिए मैं कल आपकी जगराते में नहीं आ पाऊंगी क्योंकि मेरी कल देर तक मीटिंग है, फिर क्या होता है? क्वेश्चंस। ये तुम्हारी अकेली नौकरी है क्या? ऐसे क्यों लगता है कि जैसे सिर्फ तुम ही काम करते हो? इसका कोई फ्यूचर भी है? स्टेबल नहीं है तुम्हारी जॉब? और पहला और आखिरी क्वेश्चन तो यही होता है, फैमिली से ज़्यादा करियर इंपॉर्टेंट है क्या? देयर आर लॉट ऑफ पेनफुल थिंग्स जो लोगों को कह दी जाती है। जैसे लोग कहते हैं हमने तुम्हें इतना सपोर्ट दिया और तुम हमारे टाइम पे नहीं। अरे भैया, कर तो रहे हैं सब कुछ आपके लिए। देखो, जब एक बच्चे को ना उसकी फैमिली सपोर्ट नहीं करती तो सिर्फ एक एक्सटर्नल स्ट्रगल नहीं होता है, इंटरनल स्ट्रगल भी होता है। आप खुद से पूछते हैं कि मैं सच में सेल्फिश हूँ कि मैं किचन में खाना नहीं बना रही हूँ बल्कि अपने एग्जाम के लिए पढ़ रही हूँ? ये होता है, कोई माने या ना माने। कई बार बच्चे, अब अच्छा ठीक है, जैसे उसको पता है कि मैं शाम को 6 बजे से पढ़ने बैठूंगी तो मैं 4 बजे थोड़ी टीवी देख लेती हूँ, फिर आते हैं कुछ पेरेंट्स आके बोलते हैं अब जैसे ही किचन में काम करने का टाइम हुआ तुम पढ़ने बैठ गई। बच्चे बहुत परेशान होते हैं, लोग करियर में और परेशान होते हैं। वो कभी कभी सोचने लगते हैं यार क्या गलत करियर चूज कर लिया क्या, मैं तो अपनी फैमिली को टाइम ही नहीं दे पाती हूँ, क्या मुझे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना चाहिए? और ये जो डाउट्स होते हैं ना, दीज आर वेरी डेंजरस, बिकॉज कभी कभी लोग ड्रीम्स नहीं छोड़ते, कॉन्फिडेंस छोड़ देते हैं। अगर करियर स्लो होता है तो ब्लेम तुम्हारे ऊपर है, हमने तो बोला था ना। अगर तुम घर लेट आ रहे हो तो ब्लेम तुम्हारे ऊपर है कि फैमिली का तो कोई वही नहीं है, तुमने तो समाज में हमारी रिस्पेक्ट ही नहीं छोड़ी। अगर थोड़ा सक्सेस मिल जाए तो लोग कहते हैं लकी है भैया, बहुत लकी है आपकी लड़की तो। बट बहुत कम लोग एक्चुअली देखते हैं कि कितना स्ट्रगल है इस पूरी जर्नी में। और सच ये है कि मोस्ट ऑफ द पीपल जो अपना करियर बिल्ड कर रहे होते हैं वो फैमिली इग्नोर नहीं कर रहे होते, वो यही सोच रहे होते हैं यार मुझे अपनी फैमिली के लिए बेटर करना है, अपने लिए बेटर करना है। वो फ्यूचर बिल्ड कर रहे होते हैं, वो चाहते हैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इंडिपेंडेंस, और कभी कभी द बिगेस्ट थिंग कि मुझे अपने पेरेंट्स के सपनों को पूरा करना है। लेकिन आपके हर डिसीजन पे जब कोई डाउट करता है तो जर्नी बहुत हैवी हो जाती है। एंड आई फील बहुत सारी फैमिलीज ऐसे इंटेंशनली हर्ट नहीं करना चाहती हैं, लेकिन उनको रहता है कि क्या नया, अब जैसे ये तो बहुत कॉमन है ना हमारे देश में कि तुम डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कुछ ऐसा हो, मतलब मेन स्ट्रीम हो तो बढ़िया हो, तुम कुछ नया कर रहे हो तो कोई कदर ही नहीं उस चीज़ की। और अनइंटेंशनली सही, परिवार वालों के मन में एक फियर होता है ना, एक नहीं कई फियर होते हैं कि इंस्टेबिलिटी पहली चीज़, वो क्या प्राइवेट में कर रहा है कुछ, सोसाइटी क्या बोलेगी, अगला डर, अनफेमिलियर है करियर पाथ तो गलत है। उनके जनरेशन के लिए सक्सेस का मतलब बहुत सिंपल था, जो हमें अभी जज करते हैं, जॉब है, सैलरी है, स्टेबिलिटी है। लेकिन आज की दुनिया में करियर पाथ कितना बदल चुके हैं, और ये जो गैप है ना, ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता है। अगर आप इस सिचुएशन में हो तो प्लीज़ एक बात याद रखो, हर सक्सेसफुल जर्नी को इनिशियल डिसबिलीफ हमेशा फेस करना पड़ता है। अगर आप विजन अपना नहीं सबको इमीडिएटली समझा पा रहे हो तो शायद इट्स ओके टू लेट इट बी, राइट?
अगर आपका सपना हर इंसान नहीं समझ पा रहा है, उसको लगता है कि इतना बड़ा तो क्या ही, तो ठीक है, कभी कभी सपोर्ट बहुत बाद में आता है, रिजल्ट मिलने के बाद आता है, और इसमें गलती नहीं है फैमिली की भी, मैं कहती हूँ। लेकिन एंड ऑफ द डे ये देख के चलो यार कि कल को यही बच्चा सक्सेसफुल हो जाएगा तो हम वाहवाही तो लूटेंगे इसके नाम पे, हमारा बच्चा हमारा बच्चा, तो आज क्यों नहीं सपोर्ट कर देते थोड़ा सा। करियर परस्यू करते वक्त फैमिली से कम्प्लीटली डिस्कनेक्ट होना कोई सोल्यूशन नहीं है बच्चों। आप जो भी कर रहे हो, आप नया कुछ कर रहे हो, कुछ नई इंडस्ट्री देख रहे हो, इंटर्नशिप कर रहे हो, झगड़ रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, डिस्कनेक्ट मत करो यार, कम्युनिकेट करो, बात करो, समझाने की कोशिश करो, उन्हें उसका अच्छा पहलू भी दिखाओ, उन्हें ये दिखाओ कि आप इर्रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, बस आप अपने लाइफ के डिसीजंस खुद ले रहे हो। हर इंसान को एक स्टेज पे ये डिसीजन लेना पड़ता है कि क्या मैं सिर्फ लोगों की एक्सपेक्टेशन फॉलो करता रहूँगा, या कभी मैं अपना पैशन, पोटेंशियल इसे भी फॉलो कर पाऊँगा। अगर फैमिली सपोर्ट करे तो जर्नी बहुत अच्छी होती है, अगर सपोर्ट नहीं मिले तो जर्नी टफ होती है, बट इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं होता है। लाइफ में सबसे बड़ा चैलेंज फेलियर नहीं होता है, सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि आप ट्राई ही नहीं करते हैं डर के मारे, खुद पे विश्वास ही नहीं करते हैं डर के मारे, और जब कोई और उसको बिलीव नहीं करता तो फिर हम और टेंशन में आ जाते हैं कि यार ये तो बिल्कुल ही वेस्ट हो गया। मैं तो सिर्फ इतना कहूँगी कि फेलियर है, ऑब्स्टिकल्स हैं, ये सब सिर्फ डेटा होता है। पिक इट अप, अरेंज करो, आगे बढ़ो। उसको इतिहास के पन्नों में लिखने की ज़रूरत नहीं है कि मैं कितनी बार गिरा, कितनी बार उठा, ठीक है फाइन व्हाटएवर, क्योंकि जो लोग अपने फेलियर्स का काउंट करने लगते हैं वो सक्सेस तक नहीं पहुंच पाते, या उनकी जर्नी बहुत स्लो हो जाती है। जो लोग उसमें भी लेसन्स को काउंट करते हैं, ये गलती हुई थी, ये गलती हुई थी, ये गलती हुई थी, मूविंग ऑन, अब बेटर कर लूँगा, उनको इम्प्रूवमेंट मिलता है। और जो लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं मेरे साथ, मैं उनसे ये कहूँगी कि यार फैमिलीज़ के साथ ये वीडियो शेयर किया करिए, बिकॉज दे नीड टू सपोर्ट यू, दे नीड टू सपोर्ट देयर चिल्ड्रन, यू डिज़र्व सपोर्ट। आप एक फैमिली का हिस्सा हैं, कोई आपको सड़क से नहीं उठा के लाया गया है। फैमिली का मतलब ही है प्यार, सपोर्ट, केयर, ट्रस्ट, एंड इफ दिस इज़ नॉट देयर, ठीक है, दैट्स ऑल, राइट। सो ऑल द वेरी बेस्ट। नया कुछ करने चले हो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, डिग्निटी को जिंदा रखो, लाइफ में आगे बढ़ो। ऑल द वेरी बेस्ट अगेन, कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग, एंड नेवर नेवर स्टॉप, नेवर गिव अप। दैट्स रियली द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। क्या आप बैंकिंग सेक्टर में फास्ट करियर ग्रोथ चाहते हो और सिर्फ एंट्री लेवल जॉब नहीं बल्कि डेप्यूटी मैनेजर लेवल से करियर स्टार्ट करना चाहते हो, तो ये अपॉर्चुनिटी मिस मत करिएगा। प्रेजेंटिंग एक्सिस बैंक कमर्शियल बैंकिंग ग्रुप रिलेशनशिप मैनेजर प्रोग्राम इन कोलैबोरेशन विद करियर 24/7। ये एक 12 महीने का स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम है जो आपको बनाता है फ्यूचर रेडी बैंकिंग प्रोफेशनल। प्रोग्राम में आपको मिलेगा 2 महीने की ऑनलाइन ट्रेनिंग, 2 महीने रेजिडेंशियल कैंपस ट्रेनिंग इन आवर कैंपस, 2 महीने इंटर्नशिप एट एक्सिस बैंक ब्रांचेस एंड 6 months ऑन द जॉब ट्रेनिंग। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट कि ये भी बेस्ड है अर्न व्हाइल यू लर्न मॉडल पर। ट्रेनिंग के 3rd और 4th मंथ में 15,000 पर मंथ स्टाइपेंड मिलता है। इंटर्नशिप स्टेज से ही फुल सैलरी स्टार्ट हो जाएगी टिल द कंप्लीशन ऑफ कोर्स। प्रोग्राम कंप्लीट करने के बाद आप एक्सिस बैंक में सीबीजी रिलेशनशिप मैनेजर के रोल में डेप्यूटी मैनेजर ग्रेड पर ज्वाइन करते हैं। इसकी स्टार्टिंग सैलरी है 6.3 to 6.8 lakhs पर एनम प्लस परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव्स। साथ ही आपको मिलेगा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड रिलेशनशिप मैनेजमेंट फ्रॉम NITTE यूनिवर्सिटी। एलिजिबिलिटी पर ध्यान दीजिएगा, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीटेड होना चाहिए विद मिनिमम 50% मार्क्स। अगर आप एक सिंपल ग्रेजुएट हो तो आपके पास 1 year का वर्क एक्सपीरियंस मैंडेटरी है। अगर आप एक पोस्ट ग्रेजुएट हो तो आपके पास मिनिमम 6 months का वर्क एक्सपीरियंस है, तब भी आप एलिजिबल हैं। एज आपकी 22 से 28 के बीच होनी चाहिए, ना 22 से कम ना 28 से ज्यादा। इसका सिलेक्शन प्रोसेस और आगे की डिटेल्स जानने के लिए अगर आप नीचे दिए गए रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करके उसे फॉर्म को पूरी तरह फिल करेंगे तो हमारी टीम आपके साथ टच में आएगी और आपको सारे डिटेल्स और पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप ना ही सिर्फ समझाएगी बल्कि पूरे प्रोसेस में आपके साथ रहेगी।